तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन करने का, एक साइन अप करने का। तो हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारे पास में अभी डीमैट अकाउंट है नहीं, नया अकाउंट हम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ऑटोमेटिक सिम कार्ड जो भी डले हुए यहाँ पर दिख जाएंगे, या फिर मैनुअली भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। एक रेफरल कोड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, तो रेफरल कोड जरूरी नहीं होता, लेकिन स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा रखा है, इसे आप इंटर कर लोगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे। तो अब आप सभी के सामने एक ओटीपी इंटर करने का ऑप्शन आएगा, जिसे हम इंटर करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब हमें अपना जो नेम है कंप्लीट जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेल आईडी यहाँ पर जो भी हम शेयर करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में अब हम अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे और प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार के जरिए आपकी डिजिटल तरीके से केवाईसी हो जाएगी, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके फोन पर आएगा जिसे आपको दर्ज करना है, ये आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही आप सभी के सामने एक पिन को इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब डिजी लॉकर एप्लीकेशन अगर आपने कभी भी यूज किया है तो वो जो पिन है यहाँ पर मांगा जाता है। इन केस आप भूल चुके हो, आपको उसका पिन नहीं पता है, तो फॉरगेट पिन का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करके इसको फॉरगेट कर सकते हो, या फिर पहली बार आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसे आपको सेट करना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने आधार की जो इंफॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, हमें यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर शेयर हो चुकी है, हमें कोई फिजिकली पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है वो है बैंक वेरिफिकेशन का। अब डीमेट अकाउंट के अंदर आपको फंड को ऐड करना हो, कभी भी फंड को वापस अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले जाना हो, उसके लिए आपको प्राइमरी एक बैंक अकाउंट यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, जो कि आप चाहो तो आज की डेट में ये भी काम काफी आसान हो चुका है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर आप यूज करते हो तो इन मेथड को यूज करके आप आसानी से अपना जो बैंक अकाउंट है वो सिंक कर सकते हो, आपका जो अकाउंट है वो भी तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। या फिर अगर आप मैनुअल इंटर करना चाहते हो, कोई एरर का सामना करते हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि हम गूगल पे वाला ऑप्शन यूज करने वाले हैं, ये एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, हमारे फोन के अंदर डली हुई है, वेरीफाई विद यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए बोला जाएगा, पिन आपको एंटर करना है। ₹1 का जो पेमेंट है आपका कटेगा और ये जो पेमेंट है वापस भी आ जाएगा 48 आवर्स के अंदर, केवल वेरिफिकेशन के लिए होता है। ये जो पैसा है जैसे कि यहाँ पर जाएगा और वापस आएगा, तो आपका जो बैंक वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। कभी भी फंड आपको ऐड करना हो डीमैट अकाउंट के अंदर या फिर पैसा आप वापस ला रहे हो तो आसानी से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आ चुकी है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है वो है सेल्फी वेरिफिकेशन का, जहां पर जिस तरीके से पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है उसी तरीके से आपको अपनी जो फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, फोटो को जब भी आप कैप्चर कर रहे हो तो उस समय कोई भी सनग्लासेस या फिर फेस मास्क आपने वेयर ना कर रखा हो और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। तो यहाँ पर हमने कैमरे की जो परमिशन है अलाउ कर दी है और इसके बाद में कुछ इस तरीके का एक सर्कल आ जाएगा। अब इसके सेंटर के अंदर आपको अपना फेस रखना है और ये जो है ग्रीन जैसे हो जाता है, आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो हमारी कैप्चर हो चुकी है, इस तरीके से पीछे वाल होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो फोटो है प्रोफेशनल लगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब फोटो को अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आपको सिग्नेचर इंटीग्रेट करना है। तो ये भी काम आपका काफी आसान हो चुका है। ड्रॉ और सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक ब्लॉक आ जाएगा जहां पर आपको अपने जो सिग्नेचर है यहाँ पर अपनी फिंगर से ड्रॉ करने हैं और यहाँ पर अगर एक बार में सही तरीके से नहीं आ रहे हैं तो इरेज करके दोबारा से आप ट्राई कर सकते हो और सक्सेसफुली होने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यही जो सिग्नेचर है आपके इस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो अगला जो पेज आता है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की सर्विसेज को इनेबल करने का। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 6 मंथ का आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। हालांकि आपकी जो सर्विसेज है वो फ्री में एक्टिवेट हो जाएंगी। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इसको इनेबल करने के लिए अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो शेयर करना होगा। अब पहले क्या होता था कि फिजिकली आपको डाउनलोड करके स्टेटमेंट को अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अभी ये जो काम है काफी आसान हो चुका है। आप डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो। आपको करना ये है कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका दिखाया गया है ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, आपको वेरीफाई करना है। अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है तो पेंसिल का आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जो बैंक यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसको भी अगर आपको चेंज करना, कोई दूसरा बैंक आपको यहाँ पर शेयर करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसे आप दर्ज करोगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही आप सभी के सामने आपका जो बैंक अकाउंट है ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। आपको अपने बैंक अकाउंट को शेयर करना है। अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो यहाँ पर आप जो भी शेयर करना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना है और कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो अकाउंट है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर शेयर हो जाएगा। इन केस अगर कोई एरर का सामना आपको करना पड़ता है, यहाँ पर आपका अकाउंट फेच नहीं होता है, आपके बैंक अकाउंट से कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है या कोई अन्य रीजन है सो नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या है कि मैनुअली अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो या फिर अन्य कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए जैसे कि सैलरी स्लिप, आईटीआर की कॉपी दे सकते हो, फॉर्म नंबर 16 आप दे सकते हो। इसी के साथ में डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप शेयर कर सकते हो। इससे पहले अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो उसका भी स्टेटमेंट यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट कम से कम देना ही होगा। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप चाहे स्टेटमेंट को शेयर कर सकते हो या फिर आप बाद में करना चाहते हो तो डू इट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है वो है एनुअल इनकम के बारे में, जहां पर आपकी जो भी सालाना कमाई है आपको बताना है। कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। आप सभी को अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस करते हो। अब इसके अलावा जैसे कि कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वो अकाउंट ओपन करें तो अदर का जो ऑप्शन दिया गया इसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में ब्रोकरेज प्लान का भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि आई ट्रेड यहाँ पर प्राइम पहले से सेलेक्ट है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट इसी रखता हूँ। इसी के साथ में फंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें 90 डेज पहले से सेलेक्ट है। अगर आप इसको 30 डेज सेट करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जिससे होगा ये कि 30 डेज के अंदर जो भी आपका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होगा, अगर वो यूज नहीं हुआ, आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो वापस आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में आपको अपने फादर का जो नेम यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू के
पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर आपको अपने इस डीमेट अकाउंट के साथ में नॉमिनी को ऐड करने के लिए बताया जाएगा। अब नॉमिनी को ऐड करना आप चाहो तो अभी स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी होता है आपके ना रहने पर। जिसे भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अभी एक साथ में 3 नॉमिनी इस डीमेट अकाउंट के साथ में ऐड किए जा सकते हैं। तो जिसको भी आपको नॉमिनी बनाना है उसका जो नाम है आप देखोगे कि डिजिटल तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर पीडीएफ फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने दर्ज करी है वो सही तरीके से सही जगह पर फिल हो चुकी है। आपको इसका मिलान करना है और फॉर्म को भेजने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, इंटर करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं क्योंकि डिजिटल तरीके से पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए आप देखोगे कि हमारा जो डीमेट अकाउंट है केवल 1 वर्किंग डेज के ही अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वर्किंग डेज नहीं है, संडे को ओपन कर रहे हो तो मंडे को हो सकता है, सेम डे ही मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट होने के बाद में करना क्या है, आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर आना है, सेम मोबाइल नंबर के जरिए आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। आपको एक एप्लीकेशन का पिन सेट कर लेना है और इसके बाद में आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो, जहां पर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है, म्यूचुअल